सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा लास्ट वीडियो होगा सेट्स चैप्टर जो हम कर रहे हैं हमारा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसमें सारे टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं। एक चीज आज हमने पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है। ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी क्यू कॉम्प्लीमेंट, उसमें भी मैंने यूज किया है। तो आज हमने ये पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इससे पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम करें, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़े थे हमने, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि उसके थोड़े से हम एग्जांपल्स कर लेते हैं अभी। एमसीक्यूज के लिए तो मैं एक्स्ट्रा मतलब सेशन लेके आऊंगा सारे चैप्टर्स का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अ, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के हम एमसीक्यूज थोड़े से मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वो कैसे आ सकता है। ठीक है। जैसे कि देखो, ठीक है, ये बाद में करते हैं। अभी हम थोड़ा सा उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हमारा लेक्चर 6 रहने वाला है, और ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें पूरी सेट थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम थोड़ा इसकी एग्जांपल्स करते हैं कुछ। ठीक है। जैसा कि एक आपको क्वेश्चन दिया है, एक्स अगर एक सेट दिया है, सपोज करो 1 3 5। ठीक है। और एक सेट दिया है आपको वाई, 1 2 3। ठीक है। तो अगर आपको इनकी यूनियन करनी है, एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वीडियो अभी तक लिख भी दिया होगा आपने आंसर। 1 3 5 1 3 5 2, यही आएगी, है ना। वही होता है जो मतलब इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट कॉमन हो वो एक ही बार लिखे जाते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 2 3 5, है ना। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और 5 भी आ गया। और 1 और 3, और 1 और 3 कॉमन थे तो एक एक बार लिख दिया। दैट्स इट, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर वो कह रहा है कि ए सेट है हमारा, AEIOU। ठीक है। और बी सेट है हमारा ABC। ठीक है। तो हमारा इसकी यूनियन क्या हो जाएगी, देखो ये आप खुद लिखो। इसकी यूनियन क्या हो जाएगी, A यूनियन B इज इक्वल्स टू AEIOU तो आएंगे ही, और इसके भी एलिमेंट्स आएंगे, AEIOU। ठीक है। और इसके भी एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन इसमें A तो आ चुका पहले, तो वापस नहीं लिखेंगे। B और C बचे तो वो हम वापस लिखेंगे। ठीक है। और अगर इसी में हमें इंटरसेक्शन बोली जाती, A इंटरसेक्शन B, मतलब जो एलिमेंट सिर्फ कॉमन है वही लिखने हैं। तो क्या कॉमन है, सिर्फ A कॉमन है। तो AEI बस A ही कॉमन है, तो इसकी इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता, तो हम कह सकते थे कि A इंटरसेक्शन B इज अ सिंगलटन सेट, है ना। ये हम लिख सकते थे। ठीक है। तो अगर इसमें हमें कह देता कि वो X इंटरसेक्शन Y निकालो, तो हम क्या करते, क्या थे हमारे पास कॉमन, इसमें था 1 और 3, इसमें था 1 और 3, तो ये आती हमारी 1 और 3। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालो, है ना। मतलब दो सेट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन। ठीक है। वेन डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, हाँ। देखो, ऐसी एग्जांपल ऐसे तो नहीं पूछ जाएंगी, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली हो गई, ऐसी एग्जांपल्स तो नहीं आएंगी पेपर में, लेकिन ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए होता है। हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है जैसे कि ए एक सेट है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म आनी चाहिए, तभी मैंने वो सिखाई थी। ए एक ऐसा सेट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। और बी एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसा एक्स है, जो कि एक्स एक नेचुरल नंबर ही है,
एंड लेस देन 6। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी आप निकालो ए यूनियन बी। फाइन ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम करते हैं ट्राई। अब ये हमारे सेट हैं। अब जैसे पहला सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि जैसे कि हम इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। हम समझने के लिए लिख लेते हैं, लेकिन अब कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते हम। जैसे कि सेट ए है हमारे पास, ए में कौन से एलिमेंट होंगे? ए में कौन से एलिमेंट हैं? ए में ऐसे एक्स हैं जो कि नेचुरल नंबर भी हैं और मल्टीपल हैं 3 के। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 के मल्टीपल यहाँ से। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अप टू सो ऑन। चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर, ऐसे लिख तो सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसको हमने लिख भी दिया। ठीक है, ऐसे। और उस बच्चे ने ये भी कमेंट में पूछा था कि हम रियल नंबर के सेट को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके बीच में दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। हाँ, वो ठीक बात है, इसीलिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैंने उसको बताया था, अगर वो देख रहा हो तो, जो भी थे वो देख रहे थे, तो उनको मैंने बताया था कि रियल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये सेट है, इसमें 3 है और उसके बाद 6 है, फिर 9 है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं 9 के बाद इसमें क्या आएगा? 12 आएगा, 15 आएगा। ये चीज आप रियल नंबर के साथ नहीं कर सकते। अगर रियल नंबर का कोई सेट मैंने 1 ले लिया, 1 के बाद क्या आएगा? वी कांट टेल, हम बता ही नहीं सकते। 1 के बाद 2 नहीं आ सकता यहाँ पे, 1 के बाद 1.1 भी नहीं आ सकता, 1.01 भी नहीं आ सकता, 1.001 भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। हमें यहाँ लिमिट यूज करनी पड़ती है। ठीक है ना? इसीलिए इन टाइप के सेट्स को कहते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रीट हो गया मतलब जिसके बीच में कुछ जगह है। और इस टाइप के सेट को कहते हैं कंटिन्यूस सेट। मतलब जैसे मैंने 1 और 1.1 भी ले लिए, तो इनके बीच में भी हमारे इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये कंटिन्यू सेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें फिर ये भी आता है काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। ये हमें तो पूछा जा ही नहीं सकता, जेके एसएसबी में खासकर। क्योंकि अगर ये सब पूछने लग जाए तो फिर तो इस मैथमेटिक्स सेक्शन का लेवल, जितना अकाउंट्स, मतलब काफी ऊपर हो जाएगा। वो तो वो कहाँ नॉन मैथ्स वाले बच्चे के लिए पॉसिबल है इतनी जल्दी करना। ठीक है ना? लेकिन मैं बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि ये चीज है कि हम इन सेट को ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन रियल नंबर को नहीं लिख पाते। ठीक है ना? अब लेकिन सही तरीका यही होता है कि हम लिखते ही नहीं। जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, हम उनको जब रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में ही करते हैं। लेकिन ये समझने के लिए हम, ओ सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में ही करते हैं। लेकिन समझने के लिए हम ऐसे भी लिख देते हैं। अब देखो, अब मैंने बताया कि ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट होंगे? ये एलिमेंट्स होंगे। और अब बी सेट में कौन से एलिमेंट होंगे हमारे? ऐसे एक्स। बी सेट में हमारे ऐसे एक्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन लेस देन 6 होंगे। तो बी में तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। है ना? लेस देन 6 बोला उसने तो 5 ही आएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6 बोला होता तो 6 भी आ जाता। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इसकी यूनियन बताओ जी, क्या आएगी? यूनियन क्या आएगी? इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार। ठीक है ना? कहते हैं ना, वो एक्स जो कि इधर ए में है या तो बी में है। ठीक है, अब देखो क्या आएंगे। इस ए यूनियन बी में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा। फिर ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। है ना? क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट्स आने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स आने हैं, बी के भी सारे आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और 3 और 6 तो उसमें पहले ही आ चुके थे। ठीक है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, तो ए यूनियन बी के हमारे ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाई जा सकती है। इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाई जा सकती है। ठीक है, आप ट्राई करो वो कैसे बना सकते हैं हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, पैटर्न पकड़ना होता है। ठीक है ना? हमें यहाँ पे पैटर्न पकड़ना है। ठीक है, इसको बहुत वे में लिख सकते हो। ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिसमें पहले 5 नेचुरल नंबर हैं, बाकी सारे 3 के मल्टीपल्स हैं 6 के बाद।
आप लिख सकते हो अंग्रेजी में इसको, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमारा इसका ए यूनियन बी निकल गई, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। ए एक ऐसा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी थोड़ी है हमें, तो मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना है ना। ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एक्स हैं सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 6, ठीक है। और बी एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास ऐसे एक्स हैं जो कि सारे नेचुरल नंबर हैं, जो कि नेचुरल नंबर है। एंड वो नंबर्स जो हैं वो किसके बीच में आ रहे हैं, 6 और 10 के बीच में आ रहे हैं। अब इसमें देखो, ये नंबर ऐसे हैं जो 6 और 6 और 10 के बीच में है, और ये नंबर ऐसे हैं जो 1 और 6 के बीच में है, लेकिन 6 इंक्लूडेड है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, नीचे इक्वल टू का साइन लगा है। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं हमारे ए सेट की शक्ल कैसी होगी, ठीक है। ए सेट की कैसी शक्ल होगी, नेचुरल नंबर है 1 और 6 के बीच में, तो 1 तो नहीं आएगा ना क्योंकि 1 के नीचे नहीं लगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, क्योंकि कैसे नंबर हैं जो 1 और 6 के बीच में है, 1 और 6 के बीच में लेकिन 6 इंक्लूड है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास बी बनाते हैं, अब क्या होगा, बी की शक्ल कैसी होगी, ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 और 10 के बीच में है, मतलब 7, 8, 9, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए, इसमें ना 6 इंक्लूड था ना 10 इंक्लूड था, तभी सिर्फ सिंगल ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाइए, ठीक है ना। अब देखो, अब इसकी ए यूनियन बी निकालनी है। ग्रेटर देन या लेस देन ये इसलिए बोला क्योंकि आप जिस वे में देखो उसी वे में दिखता है आपको। 6 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगी इसकी, वीडियो पॉज करिए और बताइए। 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसकी भी रोस्टर फॉर्म बनाई जा सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बना सकती है, ऐसे नेचुरल नंबर हैं ये जो कि नेचुरल नंबर हैं, मतलब ऐसे एक्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, एंड एक्स किसके बीच में आ रहा है, 10 के बीच में और 1 के बीच में। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, एक्स किसके बीच में आ रहा है, 9 के बीच में या 2 के बीच में। 2 और 9 के बीच में आ रहा है जिसमें 2 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है, तभी मैंने इक्वल टू के साइन लगाए। और हम लिख सकते हैं 1 और 10 के बीच में आ रहा है जिसमें 1 और 10 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते थे, मतलब ये ऑप्शन दिया होगा, या तो ये दिया होगा, या तो ये दिया होगा, या तो दे दिया होगा, जो भी होगा आपको टिक करके आना है, ठीक है ना। बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। थोड़ी मैंने सोचा एग्जांपल्स कर लेते हैं ना, आपको याद रहेगा, ठीक है। हाँ, बड़ी यूनिक एग्जांपल्स थोड़ी सी देखते हैं। अगर एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। और दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसमें ये एग्जांपल्स इसलिए कराई जा रही हैं कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट आप रट लीजिए, एमसीक्यूज आपसे ऐसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक ही वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू समझाना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत लंबी वीडियो जाएगी और वो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट एमसीक्यूज ट्राई करने से पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट कीजिए इसके। ये लास्ट वीडियो है, बस खत्म है, इसके बाद करेंगे हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की जाए, क्योंकि वो परमुटेशंस पे बेस है। परमुटेशन हम कर चुके हैं, ठीक है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। देखिए, ये हमारे पास है एक सेट ए और बी। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, ऐसे बोलते हैं इसको, गलत नहीं बोलना है इसको, ए और बी सेट नहीं है, ठीक है। एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, पहला उसने क्वेश्चन पूछा, कि भी आपको पूछ सकते हैं ना, कि क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब होता है नहीं है। ए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसमें ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या ए बी के इक्वल है, ठीक है। क्या बी सबसेट है ए का, अब बताओ आप क्या टिक करोगे, ऐसे पूछ सकते हैं ना आपको।
ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई मेरी बात सुन, ए के एलिमेंट्स, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी है ना। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी से ही आ रहे हैं, तो ए तो सबसेट है बी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो दिस इज ट्रू, ये तो फॉल्स है, क्योंकि ए तो सबसेट है, इक्वल भी नहीं है। ये दोनों इक्वल कहाँ है? इक्वल होने के लिए क्या होता है? ए भी सबसेट होना चाहिए बी का, बी भी सबसेट होना चाहिए ए का। और यहाँ पे, और ऑब्वियसली हमें दिख भी रहा है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, और बी सबसेट ए का नहीं है। मतलब ऐसे नहीं इसको लिख सकते कि बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में थोड़ी हैं। बी में एक्स्ट्रा सी है, वो इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको टिक कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही एमसीक्यू पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अब वो पूछता है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। ये तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद ही निकाल दीजिए। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी विच इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसमें ए यूनियन बी बी के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी आया ना, तो ए बी सी किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, करें। हम्म 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 अगर 3 का दिया हो हमें, आ जाओ। ठीक है, एक सेट है हमारे पास ए, 1 2 3 4। एक सेट है हमारे पास बी, 3 4 5 6। एक सेट है हमारे पास सी, ये है हमारे पास 5 6 7 8। 5 6 7 8। ठीक है, तो कह रहा है हमको भाई कि हाँ, फाइन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन की भी एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो सी में हो। बताया था ना मैंने, यूनियन में और वाली डेफिनेशन लगती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 तो होगा। ठीक है, अब 3 4 तो एक बार आ चुका, फिर नहीं आएगा। इसका क्या आएगा? 5 6 आएगा। 5 6 आ गया। अब 5 6 हो चुका एक बार, इसका क्या आएगा? 7 8। ठीक है, बस खत्म, यही है, दैट्स इट। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन पूछा जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो क्या होगा? सपोज इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है ना। अब मुझे बताओ, ए, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या आएगी वो? 1 2 3 4, 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई हमारी? देखो इसको ऐसे लिखते हैं, पूरा लिख के बताता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 5 6 7 8। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। अब हमने देखना है क्या कॉमन है। मुझे बताओ, इसमें से पहले दो में देखते हैं, इनमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है सिर्फ 3 4 3 4, तो इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी 3 4। दैट्स इट। ठीक है, और इसमें 3 4 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? 5 6 7 8 के साथ। मतलब इनका कॉमन तो आ गया ये, इसके साथ इसका कुछ कॉमन है? नो। ये 3 4 है, 5 6 तो ये 5। इनकी इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगी, तो कुछ एम्प्टी सेट आएगा, मतलब 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं ए, ठीक है, ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। इनको डिसजॉइंट सेट हम कह सकते हैं। क्यों? अब ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि ए और बी में तो है ना एलिमेंट कॉमन, और बी और सी भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कोई बोल दे ए एंड बी डिसजॉइंट है, नो। बी और सी डिसजॉइंट है, नो। लेकिन ए बी और सी तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट है। ठीक है ना, इसको आपस में हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि, ठीक है, आगे करते हैं। बहुत इजी है ये। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी जो था, वो तो 3/4 था, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी बी नॉट इक्वल टू 5 है।
ठीक है। ओनली ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू फाइव है। ठीक है ना। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, सिर्फ ये है डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना। ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा। ठीक है। तो आगे करते हैं। तो इनको आपस में हम इनको सिर्फ यही लिखेंगे, इसमें ये नहीं लिखेंगे हम, इसमें हम ये नहीं लिखेंगे। इसमें हम सीधा ये लिखेंगे कि इनकी इंटरसेक्शन फाई है। ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज फाई। ठीक है ना। अगर इनको, अगर हमें लिखना चाहते हैं ना ए बी सी डिसजॉइंट है, तो फिर सबके साथ आपस में इनकी वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन फाई होनी चाहिए, है ना। तो वो नहीं लिख सकते हम, वो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना इसको। डिसजॉइंट सेट नहीं, डिसजॉइंट सेट सिर्फ इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी को, कि ए और सी में कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है। आगे एग्जाम्पल करते हैं। हम्म, ठीक है ना। बहुत सिंपल ऐसे ही है ये। अब एक एग्जाम्पल आप होमवर्क कीजिए जरा। करना है, करवाई देता हूँ मैं। ठीक है। अगर ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे हैं x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर है, मतलब ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही दे दिया ये पूरा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। बी एक ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें कि सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। ठीक है। इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, इसकी भी कार्डिनैलिटी हमारे पास इनफाइनाइट ही है। ठीक है ना। इसकी भी इनफाइनाइट है। हाँ मैं बता दूं आपको, जो कार्डिनैलिटी मैं बोल रहा हूँ वर्ड, एक मैंने शायद नहीं बताया आपको, मैं भूल गया। इसकी भी इनफाइनाइट है। ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है। याद रखिए आप, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। आज वीडियो शुरू करने से पहले मुझे याद था, ये मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन कोई इतना नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इज इट्स कार्डिनैलिटी। ठीक है। अब इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे कोई सेट ए है, ए की कार्डिनैलिटी कैसे, हैश ऑफ ए। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे मॉड के अंदर रखते हैं ए को। ठीक है। हम कह सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए है, इसकी कार्डिनलिटी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऑफ ए इज इक्वल्स टू फोर, क्योंकि चार एलिमेंट्स हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड के अंदर फोर, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इसकी कार्डिनलिटी फोर है, मतलब इसमें फोर एलिमेंट्स हैं। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, फोर। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी भी फोर। ठीक है। अब ये जो सेट आया हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, आठ। ठीक है। सिंपल चीज है। ठीक है। अब इन दोनों की कार्डिनलिटी हमारे पास इनफाइनाइटी है। अब इन्फिनिटी भी ना, एक छोटी इन्फिनिटी होती है, एक बड़ी इन्फिनिटी भी होती है, इन्फिनिटी में भी कुछ साइज होते हैं। ठीक है ना, वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो वो हमने नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे ए में क्या आगे मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए में आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। डिस्क्रीट सेट है ये, अभी मैंने बताया टू और थ्री के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये डिस्क्रीट सेट है। और बी हमारे पास कैसे एलिमेंट है, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब कोई बोलेगा आपको कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट, इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट। लेकिन सेम तो नहीं है ना, इसमें एक और चार के बीच में दो एलिमेंट थे, मतलब इसमें चार के बाद पांच आ रहा था, इसके चार के बाद तो डायरेक्ट छह आ रहा है। कुछ नंबर तो इसने यही छोड़ दिए ना, इसमें यहाँ वन नहीं है, थ्री नहीं है, फाइव नहीं है इनमें। तो ये सेट तो छोटा होना चाहिए ना, इसकी इसकी कार्डिनलिटी से, मतलब बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से कम होनी चाहिए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी के भी साइजेस होते हैं। ठीक है ना।
तो वो नहीं हमने पढ़ना है, मतलब इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज ना कर जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो कह रहा है कि इनको क्या करो, क्या करो, इनकी ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है। वैसे ही 8 यहाँ है तो 8 यहाँ पे भी होगा। ठीक है। मतलब कार्डिनलिटी में क्या आ जाएंगे? 2 4 6 8। ओ सॉरी, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे? 10 12 14 अप टू सो ऑन गोज टू इंफिनिटी। मतलब सारे इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, मतलब सेट बी वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आ जाएगा? सेट बी ही वापस आ जाएगा। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है ना। एक और लेते हैं एग्जांपल। चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो, लेकिन एक लास्ट एग्जांपल करेंगे हम बस। भी हमने कुछ और चीजें भी पढ़नी है, नहीं तो एक और वीडियो बना लेंगे छोटा सा। ठीक है। वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है, वो बहुत छोटा है। ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। एक सेट है हमारे पास सी। ठीक है। एक्स, एक्स में ऐसे नंबर हैं, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। और एक सेट है हमारे पास डी, डी में ऐसे एक्स हैं, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी इंटरसेक्शन निकालो। सी इंटरसेक्शन डी, ओ सॉरी, इट्स डी। वीडियो पॉज करके आप करिए ये कुछ। ठीक है। अब देखो सी में कैसा सेट होगा, सी किस टाइप का सेट होगा? ऐसा ऑड नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 9 11, यही होते हैं ना ऑड नेचुरल नंबर, अप टू सो ऑन। ठीक है। और इंटरसेक्शन किससे लेनी है हमको? डी से। ठीक है। डी में कैसे एलिमेंट्स हैं? एक्स ऐसे जो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर आपको पता होंगे जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और दूसरा जीरो वन, वन होता है। ठीक है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन। देखो ना, 11 को कौन डिवाइड करता है? सिर्फ 1 और 11। 7 को कौन डिवाइड करता है? सिर्फ 1 और 7। 13 को कौन डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ 1 और 13। तो इसलिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। तो अब कह रहा है, और टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि ओनली इवन प्राइम नंबर है, याद रखो ये बहुत बेसिक चीजें, बहुत बहुत बेसिक चीजें। ठीक है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब कह रहा है कि इसकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा भाई, बताओ। 3 आएगा, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी है, तो इंटरसेक्शन में 3 आ जाएगा। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, तो आ जाएगा। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, तो आ जाएगा। 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ नहीं है। 11 है, 11 आ जाएगा। 13 है, 13 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ओ, मैंने इसको क्यों गोला कर दिया? अब मुझे बताओ, जो भी नंबर्स हमारे यहाँ होंगे, मैंने कहा ना, दिस इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, तो मतलब बाकी सारे तो ऑड ही होने वाले हैं ना। तो बाकी सारा सेट आ जाएगा इसमें, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि सी इंटरसेक्शन डी क्या आया? ऐसे ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। हाँ नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसमें प्राइम है ना, ऑड नेचुरल एंड प्राइम नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। हम्म। और नेचुरल एंड प्राइम नंबर क्यों? इसको सिंपल ही लिख सकते हैं हम, और नेचुरल करने की जरूरत नहीं है। एक्स इज ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है। इनकी इंटरसेक्शन ऐसा सेट आ गया, ये पूरा आ गया ये वाला, बस 2 नहीं आया। एक्सेप्ट 2, मतलब एक्स सारे प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ के, बस आ गई इनकी इंटरसेक्शन खत्म। ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का जो टॉपिक था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ले सकता हूँ, लेकिन वो छोटा है, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें ही कर देते हैं उसको खत्म। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है।
देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? मतलब वो एलिमेंट जो उस सेट में ना हो। ठीक है। देखो, मैंने बताया था हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में। सपोज करो, ठीक है, जैसे कि इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर। तो रैशनल नंबर उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट है। जैसे सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट में ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और मैं यूनिवर्सल सेट से एक सेट बना लूं, मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो ये U क्या है? यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। ठीक है, U यूनिवर्सल सेट ऑफ ए है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स इसी से आए हैं। ए को इसका सबसेट भी कह सकते हैं ऑब्वियसली। ए इज ए सबसेट ऑफ यू, वो तो होता ही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है ना? तो ये तो चीज मैं समझा चुका हूं। अब कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का। अब देखो, पहले तो कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे, या तो बी का सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी के ऊपर डैश लगा देंगे। कोई भी नाम दिया हो आपने, क्यू, तो क्यू के ऊपर सी लगा देते हैं, हम डैश भी लगाते हैं। ये भी यही था। मतलब वो सारे रैशनल नंबर, चलो मैं बताता हूँ होता क्या है पहले। ए कॉम्प्लीमेंट को पहले हम डिनोट कैसे करते हैं? ए के ऊपर डैश। अब वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो हो गया जो कि एलिमेंट ए में नहीं है, बस, दैट्स इट। ए में कौन सा एलिमेंट नहीं है? 3 4 5 6 7, मतलब यूनिवर्सल सेट से हमने देखना होता है। देखो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये तो सारे हैं ए में। कौन से नहीं है ए में? कौन से नहीं है? 1 2 8 9 10। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 2 8 9 10, दैट्स इट। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो हम कहते हैं कि अब देखो इसको ऐसे, इसको वेन डायग्राम से अगर हम देखना चाहें अच्छे से, हर सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये होता है यू। और इसके अंदर बैठा है हमारा ए। ए क्या था हमारा? सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था हमारा ए सेट। ए सेट के ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वो सारे एलिमेंट जो ए को छोड़ के बाकी हैं, मतलब ए को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स। जैसे इसको मैं अगर शेड कर दूं थोड़ा, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के ए को छोड़ के सारे बाकी एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट में। तो हाँ, एक और चीज आपने बिल्कुल सही समझी कि अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। बनेगा ना? तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आया? और अगर हम इसी का वापस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट वापस ले लेंगे, तो वापस वही बन जाएगा ए। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे ले सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं और जो ए से बिलोंग नहीं करते। ठीक है ना? बिलोंग्स टू का साइन होता है ये, नॉट बिलोंग्स टू मतलब बीच में काटा मार दो, जैसे सबसेट का साइन होता है ये। और नहीं सबसेट होना चाहिए तो बीच में ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना? समझ में आया होगा आपको? ठीक है ना? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन खुद ए में नहीं होंगे। ठीक है? ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे कि एक एग्जांपल तो हमने कर ली। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ आपको इसमें, ये बहुत इजी है इसमें, कोई तभी मैंने कहा ना इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को यू से ही डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और इसके सेट हमें दिए हैं A 1 2, बी दिया 3 4 5। ठीक है, और हाँ, एक चीज और आपको फिलअप में पूछ सकता है, अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, ये एक सेट दिया, इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें एक सेट है ए जिसमें है 1 और 2, एक सेट है बी जिसमें है
थ्री फोर फाइव, और जो बाकी बचे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मतलब बाकी एक 6 बचा हुआ है, वो आपका ऐसे ही पड़ा हुआ यूनिवर्सल सेट में। ठीक है। अब कह रहा है आपको कि क्या निकालो, पहले तो निकालो भाई फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालो बी कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। फिर निकालो ए यूनियन बी। ठीक है। फिर निकालो, फिर पता नहीं क्या निकालो, बस इतना ही निकालो। ठीक है। अब देखो ये तो आप खुद निकालो सोल्यूशन। ए कॉम्प्लीमेंट सीधा बताइए क्या आ जाएगा। वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, क्या नहीं है ए में, 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है ना। ए में क्या नहीं है, ए को छोड़ के बाकी सारे कौन से एलिमेंट है, अब डायग्राम से देखो, ए को छोड़ के बाकी सारे कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, दैट्स इट। बी कॉम्प्लीमेंट में वैसे ही क्या आ जाएगा कि बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, बी को छोड़ देंगे, 1 2 6, है ना। 1 2 6 यहां से भी देख सकते हो। ठीक है। 1 2 6 नहीं है बी में, क्योंकि 3 4 5 तो है बी में। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 4 5 6, सिर्फ 6 कॉमन है, बस हो गया। है ना। समझ में आया। ओके, आपको समझ में आया होगा। वैसे इधर कुछ क्वेश्चन और था, मैंने कुछ और लिख दिया यहाँ पे, लेकिन समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन इधर से ही किया है। ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। तो हम्म, यही है। ठीक है। हाँ, और मैं क्या बता रहा था, जैसे ए लिया और ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, वैसे ही बी लिया और बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, इन दोनों में कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। सोच के देखो क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ए को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट लूंगा ना। जैसे देखो ये यूनिवर्सल सेट है मेरा यू, और मैं ए ले लिया ये। ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा, येलो वाला। मतलब ए का तो कोई एलिमेंट नहीं होगा ना उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, नो एलिमेंट इन कॉमन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, फाइव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट। बताया था मैंने डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ठीक है। जिनके इंटरसेक्शन फाइव होती है। समझ में आया, ये चीज याद रखो। ठीक है। अब इसमें ना बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप सिंपल याद रखिए। सम इन प्रॉपर्टीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकी प्रूफ तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं काफी जगह क्वेश्चन। ठीक है। पहली है हमारी कॉम्प्लीमेंट लॉ, कि अगर देखो, अब मुझे बताओ, ये सिंपल चीज है कि अगर मैं ये ए और ये बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को अगर यूनियन कर दूंगा तो यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा। तो यही है ना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ये सिंपल है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक है। और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन कर दूंगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो अभी मैंने बताया इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट के लॉज हैं ये, जो कॉम्प्लीमेंट में लगते हैं। फिर अब हमारे आते हैं डी मॉर्गन लॉस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये याद रखने आप कि अगर मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैं पहले ए यूनियन बी निकालता हूँ फिर उनका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, और या तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालता हूँ और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालता हूँ और इनकी इंटरसेक्शन करता हूँ, तो वो इक्वल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, इसका प्रूफ हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। मतलब यही कि मैं ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालता हूँ, फिर वो जो सेट आता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, वो किसके बराबर आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट के, बी के कॉम्प्लीमेंट के, जो दोनों की यूनियन ली होगी। इनको कहते हैं डी मॉर्गन लॉस। ये साइंटिस्ट है एक। ठीक है, ये लिख लो। ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्ट ही पूछेंगे।
ठीक है। और कभी कभी थोड़ा क्या ही घुमाएगा इसमें, जो घुमाएगा वो मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज जब हम करेंगे ना इसमें। ठीक है। और एक तो मैंने ऊपर बता दिया कि आपको डबल कॉम्प्लीमेंट अगर किसी का ले लो तो वो खुद ए ही आ जाता है। ठीक है। और अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली है। खाली का मतलब खाली सेट नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना है। बाकी सब कुछ लेना है तो क्या होगा वो, बाकी सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आएगा, ठीक उल्टा फाई। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है इनके। मतलब एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी, हाँ डी मॉर्गन लॉस की एक्सप्लेनेशन ऐसे वर्बली नहीं दी जा सकती, इसको प्रूफ करना पड़ता है। सिंपल है, प्रूफ करना कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको दो एग्जांपल्स लो आप, इसको इसमें पुट करो, देखो, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट लो, फिर इसमें पुट करो उन्हीं एग्जांपल्स को इसमें, देखना एंड में आंसर इक्वल आएगा। फॉर्मूलाज हैं एक किस्म के। ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेट थ्योरी जो है खत्म होता है। सेट थ्योरी कंप्लीटेड है ये। ठीक है। अगर कुछ ऐड ऑन करना हुआ, कॉन्सेप्ट वैसे तो होगा नहीं कोई, ठीक है, देख लूंगा मैं कुछ, तो मैं कर दूंगा। लेकिन अब हमने इसके करने हैं एमसीक्यूज, वो मैं लेके आऊंगा एक बारी पूरा हमारा सिलेबस खत्म हो जाए ना, अभी हमारे पास काफी टाइम है इस पे। तो जब ये खत्म, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप जो मैं लिखवा रहा हूँ इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको पूरा आप समझ के रट लीजिए। नहीं समझ आता, आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।